हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ आपके लिए जावास्क्रिप्ट की एक और नई वीडियो लेके। इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट डेट्स के बारे में। ठीक है सर, डेट फंक्शन क्या होता है और उसके अंदर किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ मैं VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर ओपन कर लिया। अब यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं js15.html। ठीक है, मैंने एक HTML की फाइल बना ली। यहाँ पर क्या करेंगे, हम बॉयलर प्लेट को ले लेंगे और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं एकदम लास्ट में बॉडी में। और उससे पहले मैं एक H1 टैग ले लेता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर हम लिख देता है कोडिंग हंट। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने लाइव सर्वर की मदद से ब्राउज़र पर। ठीक है, तो हमें आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि डेट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो, सबसे पहले उसका यूज़ किस तरीके से करना है। वो हमें रिटर्न करता है डेट्स। ठीक है, वो करंट डेट हो सकती है या फिर हम जो भी चाहे अगर उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो तो हम देखते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट डेट इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें डेट अपना जो फंक्शन है वो, और उसको कॉल कर देना है। ठीक है, देखो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर हम न्यू लिखेंगे। ठीक है, एज हम न्यू मतलब एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसलिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं यहाँ पर। अभी मुझे अगर इसको देखना हो कि डेट हमारा जो वेरिएबल था उसके अंदर क्या स्टोर हुआ है, तो उसके लिए हम करेंगे console.log। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं log और इसके अंदर लिखता है डेट जो कि हमारा वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की है कि ये वाला जो डेट है उसके अंदर डी स्मॉल है और इसके अंदर डी कैपिटल है। ठीक है, ये जो डेट लिखा हुआ है कैपिटल वाला वो प्री रिजर्व वर्ड होता है, उसको आप एज अ वेरिएबल का नाम नहीं ले सकते। ठीक है, उसको आप एज अ वेरिएबल ले नहीं सकते। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल वाला डेट लिया तो वो रन कर रहा है। अगर आप ऐसा करो कि इसको ना एज अ वेरिएबल ले लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो रन नहीं करेगा, आप बोलोगे कि ये तो प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो देख लेना ज़रा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कंसोल करवा लिया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कंसोल के अंदर। तो देखो यहाँ पर मुझे पूरी की पूरी डेट रिटर्न कर दी, सैटरडे फिर जून, वो सारी मतलब पूरी डेट टाइम सब चीज़ें हमें यहाँ पर रिटर्न कर दी। तो ये होता है हमारा डेट फंक्शन, जिसकी मदद से हम अपनी करंट डेट को ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलग अलग टाइप के यूज केसेस होते हैं, उसके अंदर गेट मेथड्स होती है, सेट मेथड्स होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाला है। यहाँ पर हम एक तो डेट हम सेट भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 2022, ठीक है, फिर मैं सेव करता हूँ, तो अभी देखो यहाँ पर 2022 लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, 2022। फिर अगर मैं यहाँ पे, चलो इसको तो हम करंट वाला ही रखते हैं। ठीक है, तो अभी जो 2023 चल रहा है तो वो हमें यहाँ पर रिटर्न कर दिया। तो ऐसे हम डेट को यूज़ कर सकते हैं। अब उसके अंदर कुछ होती है गेट मेथड्स कि हम कोई पर्टिकुलर जैसे कि हम सिर्फ मंथ को गेट करें या फिर सिर्फ अपने ईयर को गेट करें। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। वो कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर मैं करता हूँ डेट जो कि हमारा वेरिएबल है डॉट गेट फुल ईयर। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ अपने कंसोल के अंदर। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको अलग वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पर देखता है। ठीक है, क्या आ रहा है, डेट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, क्या हो रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पर डेटा लिखा था ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फिर भी मैंने कंसोल भी करवाया था, वही डेटा ही लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, तो मैंने डेट डॉट गेट फुल ईयर लिख दिया। देखो तो यहाँ पर हम मुझे फुल ईयर मिलेगा, जो अभी करंट ईयर अभी चल रहा है वो हमें ईयर मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे हम अपने ईयर को गेट कर सकते हैं। अब सोचो कि अगर मैंने यहाँ पर ईयर डाल के रखा होता तब क्या होता कि मैंने अगर लिखा होता 2022। ठीक है, फिर मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पर एज ए फुल ईयर हमें जो 2020 मतलब 2020 लिखा था वो हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी हमें करंट डेट रिटर्न नहीं करेगा। और अगर मैं ये सेट करके नहीं रखता बाय डिफ़ॉल्ट तो वो हमें करंट डेट रिटर्न करेगा जो कि हमारी 2023। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक बस गेट फुल ईयर, मतलब ईयर को गेट करता है। अगर हम यहाँ पे करें गेट मंथ, ठीक है, तो वो सिर्फ मंथ को रिटर्न करेगा। देखो 5। अब इसके अंदर एक और चीज़ जो समझने वाली है, जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि 5। ठीक है, तो इसमें मंथ है, फिर डे हो गया। ठीक है, जैसे 7 डेज होते हैं हमारे, संडे हो गया, फिर मंडे, उस तरीके से। ठीक है, तो वो नंबर्स ऐसे नंबर रिटर्न करेगा, हमें वहाँ पे लिख के नहीं देगा कि संडे, सैटरडे, मंडे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे मंथ लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे 5 लिख के दिया। ठीक है, तो 5 मतलब कि हुआ कि ये 0 से चालू होगा, 0 मतलब जनवरी। ठीक है, फिर 1 मतलब फरवरी, इस तरीके से देगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि
गेट डे, डे लिखता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कॉल कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे वाई लिखना था। तो देखो यहाँ पर मुझे 6 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर होना चाहिए हमारा 7, जैसे मतलब सैटरडे है तो 7 नंबर पे आएगा, फिर फर्स्ट पे संडे आएगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। सो यहाँ पर मुझे 6 रिटर्न कर रहा है, तो ये इस तरीके से होता है कि 0 इंडेक्स मतलब हमारा संडे हो गया, फिर 1 हो गया, सॉरी 7 में बोल गया, 7 नहीं, 0 इंडेक्स मतलब कि हमारा संडे हो गया, फिर 1 मतलब मंडे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 7 नंबर नहीं मिलने वाला, जैसे सैटरडे हमारा लास्ट वाला है तो 7 होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास 7 डेज है। सो यहाँ पर 7 नहीं मिलने वाला, यहाँ से 0 से शुरू होगा, तो हमें किस तरीके से मिलेगा, ये 6 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये होती है हमारी गेट मेथड्स। इसी तरीके से गेट मिनट्स होता है, गेट मिली सेकंड होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम गेट आवर्स, ठीक है, तो वो सब हम यहाँ से ले सकते हैं। और वो सब दिखना है तो देखो VS कोड के अंदर डायरेक्टली आपको सजेशंस भी दिखाई देता है, गेट डेट, गेट डे, गेट फुल ईयर, गेट आवर्स, गेट मिली सेकंड्स, गेट मिनट, मतलब जो भी हमें चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पर हम गेट कर सकते हैं इसको, कि हमें बस मिनट्स चाहिए तो मिनट्स ले लो, सिर्फ आवर्स चाहिए तो आवर्स ले लो, सिर्फ ईयर चाहिए तो ईयर ले लो, ठीक है। तो ये होती है हमारी गेट मेथड, सारी की सारी हम चीज़ें गेट कर सकते हैं अपनी डेट वाली पूरे मतलब ऑब्जेक्ट में से, ठीक है। उस तरीके से अभी हम यहाँ पर करते हैं सेट मेथड का यूज़, ठीक है। सेट मेथड का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं कि डेट डॉट सेट फुल ईयर, एंड यहाँ पर हम ईयर अपना दे सकते हैं, जैसे कि हमें अभी चाहिए 2018 लिख देता है, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा लिख के आया था हमारी डेट, उसके अंदर अभी 2018 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि मुझे पूरा ही चाहिए यहाँ पर डेट, बस मैंने बस ईयर सेट किया और ईयर ही चाहिए, तो वो अकेला भी मैं ले सकता हूँ। सो डेट डॉट गेट फुल ईयर, ठीक है। सो डेट डॉट गेट फुल ईयर, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ ईयर मिलने वाला है, तो यहाँ पर देखो 2018 मुझे रिटर्न कर दिया। तो ये सेट वाली मेथड भी सेम ही होती है सभी, मतलब जैसे हमने गेट किया उस तरीके से सेट करना है, उसके अंदर हम नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी मतलब हमारा ईयर रहेगा, फिर या फिर हो गया हमारा डेट रहेगा, डे रहेगा, आवर्स रहेगा, मिनट्स रहेगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो देखो गेट फुल ईयर लिख दिया, गेट डे करता हूँ, सॉरी सेट डे करता हूँ, ठीक है। तो सेट डे के अंदर अभी मैं लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, फिर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर हम करते हैं डेट फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करता है, ठीक है। हाँ, डेट डॉट गेट डे, ओके, सेट डे इज नॉट अ फंक्शन, ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ तो गलत लिख दिया, मेरे को ज़रा देखना पड़ेगा। सेट मैंने गलत लिख दिया, इसमें क्या करो, यहीं से चालू कर दो, इतना इतना निकाल दे, वो आवाज़ आएगी तो नहीं ना बीच में, आ रही है थोड़ी थोड़ी, इसलिए बोलो, गोलियों की नहीं आएगी, ठीक है। तो गेट सेट, एक मिनट में देख लेता हूँ, सेट फुल ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं अपना, मतलब इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फुल ईयर को सेट किया, ठीक है, वैसे ही सब कुछ हम सेट कर सकते हैं। कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट, देखो सेट डेट होता है, सेट फुल ईयर होता है, सेट आवर्स होता है, सेट मिली सेकंड, सेट मंथ, ठीक है। देखो, ठीक है, देखो हम सेट मंथ करते हैं और यहाँ पर गेट की जगह हम लिखते हैं गेट मंथ, ठीक है, ईयर की जगह मैं मंथ लिख देता हूँ, तो हमें यहाँ पर मंथ रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं मंथ दे देता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं 0 देता हूँ, फिर मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखो 0 रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें जनवरी दे रहा है, वो JN लिख के दे रहा है, मतलब जनवरी दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर 11 कर दूँ, ठीक है, तो हमें दिसंबर दे देगा। तो इस तरीके से हम सेट भी कर सकते हैं, जैसे हमने गेट किया उस तरीके से हम सेट भी कर सकते हैं डेट को, ठीक है, उसके अंदर जो भी हमारा मंथ रहेगा, आवर्स रहेगा, मिनट्स रहेगी, वो सारी चीज़ों को।
तो यार ये ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, अगर इसका एक सिंपल मतलब एक नॉर्मल यूज़ केस आपको बताऊँ तो आपने कोई भी वेबसाइट के अंदर फूटर देखा होगा, ठीक है ना, लास्ट में एकदम फूटर के अंदर कॉपीराइट लिखा हुआ आता है। तो वहाँ पर जैसे आप देखते हो कि 2023 चल रहा है तो वहाँ पर 2023 लिखा हुआ आ रहा है। अगर एक साल पहले देखते तो वहाँ पर 2022 मतलब लिखा हुआ होता, या फिर एक साल बाद देखोगे तो 2024 लिखा होगा। तो वो ना कोई डेवलपर ऐसा नहीं होता कि हर साल उस वेबसाइट को हम अपडेट करते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि अपने आप ही अपडेट हो जाती है, किसकी मदद से, ये जो हमने डेट फंक्शन का यूज़ किया है उसकी मदद से वो गेट करके हम लिखते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर भी ऐसा हो कि हमें करंट हमारा टाइम, करंट डेट, करंट जो भी हमें लिखना है, ठीक है, ईयर लिखना है, तो हम वहाँ पर डेट फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। ये होता है हमारा उसका यूज़ केस, वेबसाइट्स के अंदर क्या यूज़ केस होता है, तो ये होता है, ठीक है। तो यार आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।